सदा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सार्थक संवाद में। सार्थक संवाद के तहत आज हम एक ऐसी विभूति के साथ हैं जिन्होंने कलयुग में प्रभु नाम की महिमा को नए सिरे से स्थापित किया है। कलिकाल में बताया गया कि सर्वाधिक महत्व प्रभु स्मरण का है। प्रभु स्मरण के तहत शिव की स्तुति, शिव की महिमा, शिव के स्वरूप के जिस तरीके से बखान इस विभूति के द्वारा किया जा रहा है, उसने जनमानस में एक अलग ही किस्म का वातावरण का निर्माण किया है। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप जी की। प्रदीप जी हमारे साथ में हैं, इस समय छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए हुए हैं। लाखों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए उमड़ रही है। क्या कुछ ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है जिसके चलते जो सुन रहा है वो खींचा चला रहा है? शिव कथा के अद्वितीय वाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में सुप्रसिद्ध हैं। उनके प्रवचनों में लाखों लोगों की भीड़ जुटना आम बात है। चाहे कथा कहीं भी हो, संभवतः इतनी भीड़ देश में किसी भी प्रवचन में इन दिनों देखने को नहीं मिलती। प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण की कथा कहते हैं। वो शिव की भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं और शिव की भक्ति से कष्ट दूर होने का विश्वास दिलाते हैं। यही वजह है कि उनके प्रवचनों में इतनी भीड़ जुटती है। जितने लोग पंडालों में जुटते हैं, उससे कई गुना ज्यादा लोग टीवी पर उनका प्रवचन देखते और सुनते हैं। साथ ही कष्ट निवारण के लिए बताए उनके उपायों को अपना भी रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, तभी समय बीता, रात्रि होने लगी और अंधेरा बढ़ गया। 42 वर्षीय पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म मध्य प्रदेश के सीहोर में हुआ। परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। ब्राह्मण परिवार का होने के कारण वो पूजा पाठ तो करते ही थे। किशोर वय में उन्हें श्रीमद् भागवत कथा कहने का अवसर मिला। कथा के बाद शिव महापुराण की कथा कहने लगे। सीहोर के पास कुबेरेश्वर धाम में विशाल आश्रम का निर्माण करवा रहे हैं। बता दें कि प्रदीप मिश्रा महाराज अपने प्रवचनों की कोई फीस नहीं लेते। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। तो उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं जो प्रदीप मिश्रा जी इस समय छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए हुए हैं। तो प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत महाराज जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी, सभी श्रोता भाई मैंने कुशली शिवाय नमस्तुभ्यं। और आपसे जानना चाहता हूँ, शिव महापुराण की महिमा का आपके द्वारा बखान किया जाता है। हजारों साल पुराना पुराण है। क्या कुछ आपके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है जिसके चलते श्रीमद् भागवत के संदर्भ में तो भीड़ हम देखते थे, राम कथा के संदर्भ में भी भीड़ हम देखते थे, पर अपने जीवन काल में ये पहला मौका है जब शिव पुराण की कथा सुनने के लिए भी लोग इस कदर लालायत थे? थोड़ा इस पर दृष्टि आपसे मिले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा भागवत का क्रम है वैसे ही रामचरितमानस का है। शिव महापुराण वेद व्यास जी द्वारा रचित 24,000 श्लोकों का अपार समुद्र है। बस ये है कि शिव तक लोग पहुंच नहीं पाते थे। दुनिया के लोगों को लगता था कि भगवान शंकर जो सहज होता है, अपने परिवार में भी एक व्यक्ति अगर अपन 4 भाई हैं तो उसमें एक बहुत सहज होगा, सरल होगा, जो ना ज़्यादा बोलता है ना चालता है, मौन रहकर अपना जीवन जीता है। उसको ना व्यापार से ज़्यादा मतलब होता है ना घर से ज़्यादा मतलब होता है। उसको लोग थोड़ा कम ही ध्यान देते हैं। जो थोड़ा चिल्ला देता है, क्रोध कर देता है, बोलता है, उस पर थोड़ा लोगों की दृष्टि रहती है, वो आएगा चिल्लाएगा, जी तैयारी कर दो। पर जो भोला है उसके लिए सहजता का भोजन भी तैयार हो जाता है कि हाँ जो है वो दे दो, उसको आराम से पा लेगा, उसको कुछ बोलना नहीं है। मेरे भोलेनाथ सरल सहज, इसलिए उनका नाम भोले है। तो 33 कोटि देवी देवताओं ने भी जिसकी आराधना करी है, पर दुनिया के लोग उसको जान नहीं पाते थे। शिव महापुराण के महत्व से, शंकर जी की कथा के माध्यम से आज जनमानस को यह मालूम पड़ गया कि जो भोला होता है, सरल होता है, वो सहजता में देवी देता है। आज जो भक्तों की जो भीड़ है वो केवल शिव महापुराण के जो भाव वर्णन किए गए हैं वेद व्यास जी ने, उस भाव को समझकर शिव की आराधना में डूबे हैं। इसलिए बाबा उनको खींच भी रहा है और बाबा उनको दे भी रहा है।
लेकिन समझने की बात यह है कि शिव महापुराण के संदर्भ में हमने बताया वेद व्यास जी के द्वारा रचित है, 24,000 श्लोक हैं, अलग अलग संहिताओं में विभक्त भी है। तो ये तो इतने समय से था ना। ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी निमित्त कैसे बन गए, ये जानने में सबकी रुचि है। क्या कुछ ऐसा आपके द्वारा हुआ जिसके चलते शिव तक पहुंचने के लिए माध्यम आप सामने आ गए? ये तो शिव बाबा ही जान सकता है, क्योंकि वैसे तो हमारे यहाँ शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि आप उसका गुणगान कर कर देखें, वो आपका गुणगान करा देगा, ये निश्चितता है। तो जो शिव तत्व को जानता है या शंकर जी का स्मरण जो करता है या हम भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, तो जनमानस तक शिव ने ही पहुंचाया है। हम उसका गुणगान करते रहे और वो जनमानस में हमारा गुणगान कराता रहा। हम जैसे सहज भाषा में कहते हैं, तू मेरे लिए खर्च कर कर देख, वो तेरे लिए कुबेर के खजाने खोल देगा। वही चीज आप उसका अगर भजन कर रहे हो तो वो परमात्मा भी आपका भजन कर रहा है। ये माता सती ने भी भगवान शिव जी से प्रश्न किया था कि आप दिन भर किसका भजन करते हो? शिव जी कहते हैं मैं राम का भजन करता हूं। तो माता जानकी ने राम जी से पूछा आप किसका भजन करते हो? तो कहे मैं शिव जी का भजन करता हूं। तो आप जिसका भजन कर रहे हैं वो निश्चित है कि वो आपका भजन कर रहा है, ये निश्चितता है। अगर आप जिस शिव की आराधना कर रहे हैं या शंकर का हम व्यासपीठ से वर्णन कर रहे हैं या शिव तत्व को जान रहे हैं, तो हमारा शिव भी हमारा स्मरण कर रहा है, निश्चितता है, और हर पल कर रहा है। हम भी तो हर पल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हैं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोल रहे हैं, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, तो वह भी तो स्मरण कर रहा होगा। तो ये निश्चित है कि आप भजन करेंगे तो भजन का बल बढ़ेगा। शिव तत्व पर तो बाद में जाऊंगा, पहले प्रदीप मिश्रा जी को ही समझवाना चाहता हूं। तो समझना ये चाहता हूं कि इस क्षेत्र में पदार्पण परंपरागत रूप से है, परिवार की पृष्ठभूमि यह रही, या कोई जीवन में ऐसी घटना घटित हो गई जिसके चलते आपने जीवन के अन्य क्षेत्रों के स्थान पर इस क्षेत्र को अपने लिए चुन लिया? ऐसा तो नहीं, पर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, ब्राह्मण बालक हैं, और विद्या अध्ययन करते ही गीताबाई पारेशर जो रही हैं, जिनके पति शांत हो गए थे, तो उनके जीवन में उनको एक बार कथा कराना थी कि मेरे पति का मुक्ति हो जाए। ये पहले का नियम था, जैसा पहले लोग कहते थे कि श्रीमद् भागवत करा लो तो उससे मोक्षता हो जाती है, ऐसे ही उन्होंने विचार किया। फिर गोपी किशन जी चांडक जी के यहाँ उन्होंने, जिनके यहाँ वो भोजन बनाने का काम करती, बहुत गरीब थी, साधारण परिवार से थी, ब्राह्मण थी वो भी। गोपी किशन चांडक के यहाँ भोजन बनाने का काम करती थी। फिर उनसे कहा, फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा। उस समय पर तो हमको जाने तो धोती पहनना भी नहीं आता था, बाल्यावस्था थी, कोई जान नहीं पाते थे, पर उन्होंने ही व्यासपीठ पर भी उन्होंने ही वर्णन किया कि जैसी बाचोगे बस एक श्रीमद् भागवत को बाच दो या शिव पुराण का वाचन कर दो। श्रीमद् भागवत का पूर्ण वाचन किया और वो उनको सुना दिया। बस वहाँ जो श्रोता भाई बहन श्रवण करे हैं, उसके बाद में जो क्रम चालू हुआ तो वो चलता रहा। अब वो 4 लोग थे, अब 4 लाख है। तो श्रीमद् भागवत से शिव पुराण तक पहुंचने की यात्रा के विषय में तो बताइए, क्या कुछ ऐसा हुआ कि भागवत से शुरू हुए, पर साधने के संदर्भ में अगर बात करें तो आचार्य प्रदीप मिश्रा जी का जिक्र भागवत के साथ नहीं आता, शिव महापुराण के साथ आता है। तो ऐसा घटित क्या हुआ? उसका मूल कारण यह रहा कि श्रीमद् भागवत में गोवर्धन चरित्र का वर्णन आता है। गिरिराज बाबा का परिक्रमा भागवत होने के बाद में, अब कोई लगातार तो भागवत होती नहीं थी उस समय पर, तो एक आध भागवत हो गई, 2-1 साल इंतजार करो, कहीं हो गई तो ठीक है। तो भागवत के बाद में गिरिराज बाबा की परिक्रमा का एक ललकता जाग गई और गोवर्धन परिक्रमा पे हर महीने जाने लगे, कभी कभी महीने में 3 बार भी चले जाते थे। वहीं चकलेश्वर महादेव पढ़ते हैं, उस मंदिर में बड़ा आनंद मिलता, वहां बैठ जाते, सत्संग करते, बैठे रहते, ओम नमः शिवाय का जप निरंतर करा करते। तो कहीं मुझे लगता है कि वो चकलेश्वर महादेव की कृपा ऐसी हुई कि उन्होंने भागवत की जगह शिव महापुराण पकड़ा दी और शिव महापुराण का वाचन होने लगा। शिव महापुराण में ऐसा क्या है जो आपको इतना भा गया कि आप उसमें इस कदर रम गए, और आपके रमने के बाद अब इतने हजारों लोगों को भी आप उसमें रमाए जा रहे हैं? थोड़ा इसके संदर्भ में भी तो दृष्टि दीजिए। शिव महापुराण, मेरा तो यह कहना रहेगा कि गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण संपूर्ण जगह पर मिल सकती है, और हर पुस्तक की दुकान पर या गीता प्रेस पर मिल सकती है। एक बार उसको दिल से अवश्य पढ़ें। शिव महापुराण के अंतर्गत जो वर्णन किया गया है, हमारे आज की जो
पीढ़ी है। जैसे श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस, रामचरितमानस जीना सिखाती है तो भागवत मरना सिखाती है। शिव महापुराण हमको ये सिखाती है कि हमारा जब तक शरीर है और जब तक हमारी श्वासें हैं तब तक हम मृत्यु लोक में कैसे रह सकते हैं, किस तरह से स्मरण कर सकते हैं और किस तरह से इस कलिकाल से बाहर निकल सकते हैं। यह हमें शिव महापुराण वर्णन करती है। वेदव्यास जी ने भविष्य पुराण का भी वर्णन करा है, पर भविष्य पुराण के कुछ तत्वों को शिव महापुराण में लाकर रख दिया। उन शिव महापुराण के माध्यम से हम भगवान की अविरल भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसको सरलता से। जैसे भोलेनाथ जी को 56 भोग का महत्व नहीं है कि आप 56 भोग भगवान शिव जी को दीजिए और बहुत सारा आडंबर शिव जी को चाहिए, नहीं चाहिए। शिव जी को तो एक लोटा जल चढ़ाया, सारी समस्या का हल अपने आप हो गया। आप दिल से रिझा लिए, भगवान मिल गया। तो ये भाव है हमारे यहाँ। पर ये सरलता तो जीवन में संकट का विषय बनती है। जितने भी शंकर जी के भक्तों के संदर्भ में उल्लेख आता है, दुर्गुण उसके साथ में दिखाई देते हैं। रावण के संदर्भ में बात करो या तमाम लोगों के संदर्भ में बात करो, पहले वो भगवान से ही वर प्राप्त करते हैं, बाद में भगवान के लिए समस्या हो जाते हैं। इसमें क्या संदेश अंतर नहीं है? मूल चीज भगवान शिव ने अपने भक्तों को यह कहा है कि तुम दुनिया की दौलत तो प्राप्त कर सकते हो। रावण स्वर्ण की लंका में तो रह सकता है, सारे अस्त्र शस्त्र उसके पास हो सकते हैं, और जिन शिवजी से वो प्राप्त कर रहा है, या भस्मासुर जिन शिवजी से प्राप्त कर रहा है, पर शिवजी से सब कुछ प्राप्त कर सकता है, पर शंकर जैसा भोलापन प्राप्त नहीं कर सकता, शिवजी जैसा सरलता प्राप्त नहीं कर सकता। कि रावण को अगर सोने की लंका दी है तो लंका मिलने के बाद में भगवान शंकर ने कभी रावण के सम्मुख में यह नहीं कहा कि मैंने तुझे सोने की लंका दी है। मैं संबोधन मेरे महादेव के पास में नहीं है, अहंकार संबोधन शिवजी के पास में नहीं है। दुनिया का हर व्यक्ति कमा तो बहुत लेता है, प्राप्त बहुत कर लेता है, पर उसके भीतर अहंकार स्फुटित हो जाता है, अहंकार प्रकट हो जाता है। वो अभिमान छोड़ना नहीं सीख पाता। शिव महापुराण की कथा कहती है आपको मैं दे तो बहुत कुछ दूंगा, शंकर भगवान देने में कमी नहीं रखते। जब भस्मासुर को सोने का कंकन दे दे, जिस पे हाथ रख दे वो भस्म हो जाए, शिवजी आपने जैसे कहा कि लंका का राज्य मिल गया, या देवभाव बहुत दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। पर सब कुछ के साथ में बाबा कहते हैं मेरी नम्रता, मेरी सहजता और मेरा भोलापन, ये आपको खुद लेना पड़ेगा, मैं नहीं दूंगा। और ना किसी ने मांगा। जितने भी जिनसे प्राप्त हुआ शिवजी को, उन्होंने आज तक शिवजी से नहीं कहा कि आपका भोलापन मुझे दे दीजिए, या आपकी सरलता मुझे दे दीजिए, या आपकी सहजता, या आपने कैसे इतना देने के बाद भी आपके भीतर अहंकार नहीं आया। भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी है, भगवान विष्णु को वैकुंठ का राज्य दिया है, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक दिया है, इंद्र को इंद्रलोक दिया है, चोर को कुबेर बना दिया है। तो ये सब कुछ आपने दिया है, फिर भी आपके आनंद वही है, और आप कभी नहीं कहते कि मैंने दिया। वो तो पुराण कहते हैं तो मालूम पड़ता है। तो ये सहजता, ये भोलापन, शिव कहते हैं मैं किसी को नहीं देता, परंतु कोई मांगेगा तो मिलेगा जरूर। देखो उलझन तो बनी हुई है ना। हम पात्र के संदर्भ में इस दुनिया में जब भी बात करते हैं कि पात्र कुपात्र की बात करते हैं, पात्र को ही दिया जाना चाहिए, पर शिव चरित्र का अध्ययन करते हैं तो लाइन लगी हुई है, कुपात्रों के हिस्से में भी तमाम किस्म की जो है सामर्थ्य, शक्ति, वैभव हिस्से में आ रहा है। जी जरूर। तो इसका संदेश क्या है इसका? हम भी कहते हैं शिव महापुराण में कि आपके ललाट पर लिखा हुआ है दुख बहुत सारा है, आपके ललाट पर लिखा हुआ है कि आपको पूर्व का जो कर्म है वो तो भोगना है, पर शंकर जी के ऊपर चढ़ाया है गया एक लोटा जल, या शिव भगवान को रिझाया गया सहजता के भाव में, तो आपकी कर्म गति को काट देता है। जी, आपने कर्म गति को काटेगा, वो निश्चितता है। किसी ने पूछा कि मीराबाई को इतना दुख मिला और मीरा गुणगान करती रही, हम कहते हैं मीराबाई के ललाट में तो और भी ज्यादा दुख था, परंतु वो गुणगान जो करती रही उससे दुख थोड़ा कम हो गया और भगवान उसका साथ देते रहे। तो ऐसा होता है। एक बात जो और समझने की शिव चरित्र के अंतर्गत, वो कष्ट के संदर्भ में है। लोगों के जीवन में कष्ट बना रहता है, और आप जैसे कथावाचक ये संदेश देते हैं प्रभु नाम का स्मरण कीजिए, कष्ट दूर हो जाएंगे। इस नाम की महिमा के प्रति इतना ज्यादा जो जोर दिया जाता है, इसके पीछे तर्क तो बताइए। इसका कारण केवल इतना ही कहेंगे कि राम से बड़ा राम का नाम है, स्त्री से बढ़कर उसका सुहाग है। उसी तरह नारी में जितना बल होता है उससे ज्यादा उसके सुहाग में बल होता है, उसके सौभाग्य में, उसके मांग के सिंदूर में, उसकी बिंदी में, उसके मंगलसूत्र में, उसकी बिछुड़ी में बल होता है। कि कोई
उस पर मांग में अगर सिंदूर है और माथे पर बिंदी लगी हुई है तो किसी व्यक्ति पहले देखने से पहले समझ जाता है कि अपन को क्या बोलना है और क्या समझना है। उसी तरह परमात्मा के नाम में वो बल है कि राम जी का केवल मूर्त का दर्शन करना या स्वरूप का दर्शन करना उससे प्रबल है आप जहां बैठे हो वहां बैठकर राम का नाम का स्मरण कर लेना। उसमें जो बल की अनुभूति होती है वो बल कहीं नहीं, उसका सुख कहीं नहीं। एक बात और जो समझने की है तमाम देवी देवताओं के संदर्भ में, व्यसन और आपके भोले शंकर दोनों का साथ दिखता है। और जितने भी देवताओं की अर्चना करो तो उसके संदर्भ में आप कथावाचक के तौर पर व्यासपीठ से भी आह्वान क्या करते हैं, सदाचार के संदर्भ में, सतोगुण के साथ रहने के संदर्भ में, व्यसन से जीवन को दूर रखने के संदर्भ में। पर शंकर जी के तो उपासक भंग की तरंग है तो ही भोलेनाथ के साथ में अपना जो है मगन है। तो ये भी विरोधाभास कहीं ना कहीं जहन को चिंता में डालता है, विचार में डालता है कि एक तरफ बात की जाती है सदाचार की, दूसरी तरफ नशे के संदर्भ में लोग जो है आगे बढ़ते हैं। चढ़ाने के लिए भी क्या बोलते हैं, वो धतूरे को चढ़ाओ। कहीं ना कहीं इसका भी तो कोई संदेश होगा, आप समझ पाए क्या है इसका आशय? शिव महापुराण में एक चरित्र आता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें विष भी निकला, अमृत भी निकला। उस अमृत को देवताओं ने रखा, ये बाद में निकला अमृत, पहले विष निकला है। इस विष के लिए चिंता व्यापने लगी कि विष कहां रखा जाए। अगर भगवान विष्णु वैकुंठ में रखते हैं तो भी श्रेष्ठ नहीं है, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रखते हैं तो भी श्रेष्ठ नहीं है। इस विष को कहां पहुंचाया जाए तो कहा दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान, जैसे हमारे यहाँ चूहा मार दवाई लाते हैं, पेड़ पौधे पे छींटने की दवाई लाते हैं, तो उस दवाई पर लिखा रहता है बच्चों के हाथ से ऊंची रखो, तो उस दवाई को ऊंचा रखते हैं। पर कई बच्चे इतने एबले होते हैं कि कुर्सी लगाकर ऊपर चढ़ी हुई दवाई पर ही उनका निगाह थी कि डब्बी में है क्या। उसी तरह शिव जी के पास में भांग रखी हुई है, क्योंकि शंकर ने जब विष पिया था तो कंठ से जो बूंद थोड़ी बहुत नीचे गिरी थी उससे भांग धतूरा उत्पन्न हुआ था। ये शिव जी के पास में है, डब्बी अलमारी के ऊपर रखी है। पर कोई दर्शन करने गया और वो डब्बी लेकर आ गया और लेकर आकर कहता है कि इसमें जरूर कुछ है, और बच्चे उसको खोल लिए, और खोलने के बाद तो माता पिता का दिल दुखेगा कि दुखेगा, इसने चूहा मार दवाई खा ली है, इसने पेड़ पौधे पे छींटने की दवाई खा ली है। उसी तरह दुनिया के लोग जाकर शिवजी के पास भी पहुंचने के बाद में केवल उनके पास में जो भांग लगी हुई है, जो धतूरा पड़ा हुआ, जो उनके विष पीते समय मुख से जो बूंद गिरी उससे उत्पन्न हुआ, और लोग उसको केवल तोड़कर लेकर आ गए और कहने लगे शिव जी की बूटी है, तो ये लोगों की मूर्खता है। शंकर भगवान कभी नशा नहीं करते, शिव जी एक नशा करते हैं, वो भगवान के नाम का है, इसके सिवा कोई नशा शिव नहीं करते। तो आपका कहने का आशय बहुत स्पष्ट है कि शिव स्तुति के अंतर्गत भंग का सेवन कतई उनकी स्तुति का हिस्सा नहीं है। ये जो भ्रम बना है ये भ्रम गलत है। जी बिल्कुल, शिव महापुराण में कहीं एक जगह पर ऐसा लिखा हो कि शंकर भगवान को भांग प्रिय है तो अवश्य बताएं। 24,000 श्लोक में कहीं नहीं लिखा कि शिव जी को भांग प्रिय है। शिव जी से पूछा गया बारंबार, आप किसके नशे में मस्त रहते हो? शिव कहते हैं मैं राम के नाम के नशे में मस्त रहता हूँ, कृष्ण नाम में, विष्णु नाम में मस्त रहता हूँ। ये हमारा शास्त्र। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आचार्य श्रेष्ठ हमें कह रहे हैं। जो लोग शंकर जी की स्तुति के संदर्भ में, महाशिवरात्रि के संदर्भ में लोग अधूरा मानते हैं व्रत को, जब तक भंग का सेवन नहीं किया तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। तो आचार्य श्रेष्ठ बता रहे हैं कि 24,000 श्लोक हैं शिव पुराण में, कहीं पर भी भंग के संदर्भ में शिव जी के पसंद के रूप में वो वर्णित नहीं है। स्मरण रख। इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आपसे समझना ये चाहता हूं कि एक शंकर जी के साथ में ही विग्रह को लेकर भी बड़ा भिन्नता है। उनके किस स्वरूप के संदर्भ में अर्चना की जाए, शिवलिंग के स्वरूप में की जाए या मूर्ति प्रतिमा के तौर पर की जाए, शिव पार्वती के तौर पर की जाए, शिव परिवार के तौर पर की जाए, आप किसी निर्णय पर पहुंचे? शिव महापुराण में और लिंग पुराण के अंतर्गत नर्मदा पुराण में, ब्रह्मवेत्ता पुराणों में यह वर्णन है कि शिव एक प्रतीक है। जो प्रतीक होता है वो सबको निर्णायक के रूप में चिन्हित रहता है। जैसे 2000 का नोट है, उस 2000 के नोट पर केवल 2000 लिख दिया जाए और हमारा चिन्ह नहीं अंकित है तो उसकी कोई मायना नहीं है। शिव एक चिन्हित है कि यह लिंगायत स्वरूप में या लिंग के स्वरूप में है, एक चिन्हित स्वरूप में। क्योंकि जिस समय पर पूर्ण पृथ्वी जल में मग्न हो जाती है, जब हमारा सतयुग,
त्रेता द्वापर कलयुग जब पूर्ण तरह से नष्ट हो जाता है तो एक जल में मग्न पृथ्वी होती है, उसमें एक बुलबुला नजर आता है, उस बुलबुले में भी एक बिंदु नजर आता है। आप भी कभी अपने बाल्टी में पानी भरा होगा, बुलबुला आ गया या शैम्पू का घोल है, उसमें एक बिंदु नजर आएगा, उस बुलबुले में भी एक बिंदु दिखेगा, वो बिंदु मेरा शिव है। इसलिए कई बार हमारे यहाँ अलग अलग संत लोग, अलग अलग साधु लोग उस भाव को वर्णित करते हैं कि शिव को एक बिंदु के रूप में पूछते हैं। आज भी कई जगह पर ब्रह्म कुमारी आचार्यों ने इस वर्णन किया है कि शिव एक बिंदु है, उस बिंदु से ही संपूर्ण ब्रह्मांड है और अंत में भी वही बिंदु में मिल जाना। तो यह हमारे यहाँ शंकर भगवान का जो स्वरूप वर्णन किया गया तो वो लिंगायत स्वरूप में, लिंग स्वरूप में ही उसका स्मरण किया जाता है, उसको एक बिंदु के रूप में मानकर पूजें। तो फिर जाके जो ये शिव प्रतिमाएं बड़ी बड़ी बन रही हैं, अभी नाथ द्वारा के पास में भी विशाल शिव प्रतिमा का निर्माण है, तो उलझन तो रहती है ना, साकार स्वरूप में जब शिव इतने सुंदर स्वरूप में है तो उनकी आप भर्त्सना करें या लिंग स्वरूप में उसकी भर्त्सना करें, तो इसके संदर्भ में कैसे पहुंचे निर्णय पे? ये शिव का एक हृदय आनंद अड़भंग रूप है। जहां जहां पर 51 फीट की मूर्ति बनाई या 500 फीट की बनाई या 200 फीट की बनाई या कहीं कहीं शमशानों में शिव आराम से बैठे हुए हैं, किसी किसी मंदिर में शंकर भगवान बैठे हुए हैं, ये भक्तों के आनंद के लिए, बाकी का शिव अर्चना के लिए, शिव आराधना के लिए, शंकर के पूजन के लिए केवल शिवलिंग ही है। एक अर्धनारीश्वर स्वरूप के संदर्भ में भी आप कोई व्याख्या कर पाए, क्योंकि ये स्वरूप भी शंकर जी के साथ में जुड़ा हुआ है और बड़ा अद्भुत स्वरूप है, इस स्वरूप के संदर्भ में आपकी कोई दृष्टि? जी, शिव महापुराण में आता है, जब ब्रह्मा जी को कहा गया कि सृष्टि की रचना करिए और ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सृष्टि की रचना करने के लिए भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि आप पुरुष और स्त्री बनाइए, तो ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए और उन्होंने पुरुष और स्त्री को मिलाकर बना दिया, जिससे किन्नर की सृष्टि हुई। हमारे यहाँ किन्नरों को भी सम्मान दिया जाता है क्योंकि प्रथम सृष्टि उन्हीं की थी और प्रथम सृष्टि किन्नरों की हो गई। देखा भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु ने आकर कि यहाँ तो किन्नर ही किन्नर हो गए। तब ब्रह्मा जी को समझाने के लिए भगवान शंकर ने अर्धनारेश्वर स्वरूप का दर्शन दिया कि आधा पुरुष आधा स्त्री, अर्थात आप कुछ पुरुष बनाइए कुछ स्त्री बनाइए। तब अर्धनारेश्वर स्वरूप का दर्शन भगवान ब्रह्मा जी को मिला और ब्रह्मा जी ने फिर पुरुष और स्त्री के लिए शिव जी से पूछा कि इन पुरुष और स्त्री का निर्माण अगर अलग अलग करना है तो कैसे हो सकता है। भगवान शिव जी ने अपनी जंघा का दर्शन कराया है भगवान ब्रह्मा को, तब ब्रह्मा जी ने अपनी जंघा से मनु को और दूसरी जंघा से शत्रुपा को प्रकट किया है, तब जाकर ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। एक बात और जो आपसे समझने की है, कथा का महत्व है, नाम का महत्व है, पर आचार्य प्रदीप मिश्रा जी यही नहीं रुकते हैं, उसके साथ में वो कुछ नुस्खे भी बताते हैं। बेलपत्र पे सिंदूर लगा के इस तरीके से रखो तो कमाल है, इस तरीके से घर में रखो तो कमाल है, धतूरे को लिंग के ऊपर स्थापित कर दो तो कमाल है। नाम पर्याप्त नहीं है क्या, जो इस प्रकार के टोटकों की जरूरत आपको लगता है कि आपके श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए जरूरी है? बहुत जरूरी है। आप भोजन में आपको केवल रोटी अकेली रख दी जाए तो आप किस चीज से खाना पसंद करेंगे? आपके लिए या तो आपको कुछ तो चाहिए ना, अचार चाहिए या फिर उसमें थोड़ा घी लगा होगा तो नमक डालोगे, या फिर सब्जी भी चाहिए उसका, ये भीतर के लिए चाहिए। अर्थात आपने अचार क्यों खाया है, आपने सब्जी क्यों खाई है? हरी सब्जी आपने केवल रोटी अकेली खा लेते, सब्जी खाने का तत्व यह है कि सब्जी अंदर जाएगी तो आपके शरीर में कहीं ना कहीं हर तत्व को प्रकट करेगी और शरीर में अगर एनर्जी देगी तो वो प्रदान कर देगी। केवल अकेली रोटी ही नहीं, अगर गुड़ से खा रहे हो तो गुड़ भी कुछ तत्व प्रदान कर रहा है, यदि आप नमक से खा रहे हो तो नमक भी कुछ दे रहा है, आप अचार से खा रहे हो तो कुछ ना कुछ विटामिन सी से प्राप्त हो जाता है, कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है उससे। उसी तरह जब हम भगवान शंकर का केवल नाम जाप करें वो श्रेष्ठता है, पर जाप के साथ में आप शिव जी को जो समर्पित कर रहे हो, काली तिल चढ़ा रहे हो, धतूरा चढ़ा रहे हो या बेलपत्र चढ़ा रहे हो, वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए कितना सुख प्रदान कर रही है, वो चीज चढ़ाने से मालूम पड़ता है। जी, तो आपको लगता है कि इसके साथ इन चीजों का भी हमारे शिव महापुराण में इसका पूरा वर्णन है कि आपको काली मिर्ची कब चढ़ाना चाहिए, काली मिर्ची किस तरह चढ़ाना चाहिए, काली तिल कैसे चढ़ाना चाहिए, शमी का पत्र किस तरह चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए, ये हमारे यहाँ वर्णन है शिव महापुराण के अंतर्गत। एक एक चीज आपको मिलेगी, आप पढ़ेंगे जब। एक और उलझन को सुझाइए, मंत्र की बड़ी महिमा है और मंत्र तो कई हैं, पंचाक्षर मंत्र के संदर्भ में भी आपने बताया, इसके अलावा जो है तमाम, चाहे रावण के द्वारा स्तुति है या अन्य के द्वारा स्तुति है, आपको कौन सी स्तुति मन को सबसे ज्यादा भाई? यूं तो शंकर जी की स्तुति में तमाम लोगों ने तमाम
किस्म के श्लोक लिखे, पर आचार्य प्रदीप मिश्रा जी के मन को सबसे ज्यादा आनंद कौन सी स्तुति में आता है? वैसे तो शिव नाम में ही आनंद है, चाहे पंचाक्षर मंत्र बोले नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर ओम नमः शिवाय बोले, चाहे आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, चाहे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें। शिव महापुराण में सब कुछ है। अभी आपको कहा था भोजन की थाली में सब कुछ रखा है। ये तो अब भोजन करने वाले के ऊपर रुचि है कि उसको सबसे पहले मीठा खाना है कि नमकीन खाना है, ये अपनी रुचि है। तो मुझे तो रुचि के अनुसार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्रों का जो आनंद है वो कहीं नहीं। पर जैसे नमामि शमीरान जो पूरी स्तुतियां हैं, उन स्तुतियों के अंतर्गत आपको कौन सा ऐसी स्तुति है जो मन को बड़ी भाती है? और भाती है तो किस कारण से भाती है? मतलब उसमें ऐसी कौन सी विशेषताएं वर्णित होती हैं प्रभु की जिसके कारण से आपका मन आह्लादित हो जाता है? स्तुतियों में तो भगवान शंकर की सभी स्तुतियां प्रिय हैं, पर रामचरितमानस के अंतर्गत जो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम है, जो एक साधारण भक्त के लिए तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, और साधारण सा भक्त भगवान शंकर को, महाकाल राजा को रिझा रहा है, उसके लिए जो वर्णन किया, उस भगवान शिव उस स्तुति को सुनकर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। एक साधारण से भक्त के लिए महाकाल राजा सम्मुख आ जाते हैं, तो उसमें एक सहजता का भाव कहा गया, और उसको कोई सरल व्यक्ति सहजता में जिसको नहीं भी आता वो उसका गुणगान कर सकता है, तो वो एक आनंद का विषय लगता है। अब एक बात और समझने की आचार्य, आपके अपने जीवन में क्या बदलाव आया? शिव महापुराण को जिस तरीके से आपने जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया, एक लंबा समय भी अब हो गया, आपके अपने जीवन में, आपकी अपनी सोच में, आपके अपने तरीके में भी कोई बदलाव आया, या जो पहले दिन थे आप वैसे के वैसे अभी भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। अवस्था के अनुसार जैसे बदलाव आता है, हम हमेशा कहते रहे हैं कि प्रत्येक 70 दिन में व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है, ये भविष्य पुराण भी कहती है। उसी तरह हम जब किसी क्रम को करते हैं, या मंत्र जाप करते हैं, या भगवान का श्रृंगार सेवा करते हैं, या पूजन अर्चना करते हैं, तो हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ नया आता ही चले जाता है। अपने भीतर के कहीं, हमारे भीतर ऐसा नहीं, मनुष्य देह मानव का शरीर है। हम व्यासपीठ से भी ये वर्णन करते हैं कि प्रदीप मिश्रा और आप में हम कोई अंतर नहीं है, बस केवल भजन का बल जब बढ़ता चले जाता है, जब व्यक्ति के पास में भजन का बल, जैसे कोई 5 किलो का थैला लेकर चढ़ रहा है, उसको इतना बल नहीं लगेगा, पर उसके कंधे पर जब 50 किलो या 100 किलो की बोरी रख दीजिए, उसको थोड़ा झुकना पड़ेगा। उसी तरह जब भजन का बल बढ़ता चले जाता है, तो व्यक्ति में नम्रता और आनंदता और भाव अपने आप उसको झुकाना चालू कर देता है, और उसमें बल उसका बढ़ने लगता है। हो सकता है पूर्व में हमें भी कुछ काम रहे हों, कुछ अहंकार रहे हों, तो वो धीरे धीरे जब भजन का बल बढ़ता चले जाता है, क्रोध ही रहा हो, उसमें भजन का जो बल बढ़ते चले जाता है, वो सब चीजों को दबाता चले जाता है, और आपको वो भजन इतना बल दे देता है कि आपको फिर ये चीजें अच्छी नहीं लगती। आज आपको ये चीजों में श्रेष्ठता नहीं लगती। हम कई बार व्यासपीठ से कहते हैं, इतनी भीड़ लोगों को प्रिय है, जैसे कि कथाओं में भीड़ आना चाहिए। हम लोगों से हाथ जोड़कर कहते हैं, आपके घर में टीवी पर कथा आ रही है, आप कथा सुनिए। आप कई बार कथाओं में सुने होंगे चीजें, हमने कई बार निवेदन करा कि आप अपने घर में कथा सुनिए, क्यों इतनी मात्रा में आ रहे हो, क्यों भीड़ बढ़ा रहे हो? तो कई लोगों को उसमें प्रियता लगती है, जिसको लगता है कि भाई भीड़ आना चाहिए, और हम लोग कहते हैं कि भीड़ घर पे रहे, जनता घर से कथा श्रवण करें तो ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी। टीवी पे सब हमें पास में से देख सकते हैं और कथा सुन सकते हैं, पर लोगों का भाव है कि एक बार पंडाल में आकर भी कथा श्रवण करें, तो ये लोगों का अपना भाव है। लोगों को आपके दर्शन के प्रति भी अनुराग रहता है। लेकिन एक और उलझन है, जो शिव के भक्त होते हैं, जो शिव की स्तुति में लीन रहते हैं, तो वो त्रिपुंड लगाते हैं। तो आचार्य श्रेष्ठ जो है, भगवान विष्णु का जो तिलक है, उस तिलक के साथ में शोभायमान होते हैं। ये हमारा जिस गुरु परंपरा से हम जुड़े हुए हैं, जिस गुरु परंपरा से हमारा ब्रह्म संबंध है, हम पुष्टि मार्ग परंपरा से हैं, और ब्रह्म संबंध हमारा हुआ है। मेरे गुरु श्री विठलेश राय काका जी महाराज रहे इंदौर, फिर उनकी जगह पर परम पूज्य गोलोकवासी 1008 श्री देवकीनंदन महाराज श्री वहां पर रहे हैं, उनका भी गोलोक हुआ। उसके बाद उनके सुपुत्र परम पूज्य गोस्वामी श्री दिवेश बाबा उस स्थान पर गादी पर बैठे हुए हैं। तो इंदौर की जो परंपरा है, ब्रह्म संबंध जो हमारा हुआ है, गुरु परंपरा है, उस गुरु परंपरा के अनुसार हमारा तिलक है।
और शिव तत्व को जानने के लिए बीच में 3 बिंदियां लगी हैं, ये त्रिपुंड का ही एक भाव देती हैं। यह त्रिपुंड का ही एक स्वरूप है, तो वो हम गुरु परंपरा के अनुसार लगाते हैं। गुरु और शिव दोनों को धारण किया हुआ है। चलिए मैं बातचीत को अंतिम चरण की ओर ले चलता हूँ और आपसे जानना ये चाहता हूँ कि जो आपने ये शिव पुराण की कथा का स्थान स्थान पर वाचन का अभियान शुरू किया है, उद्देश्य क्या है इसका? आप शिव की स्तुति करना चाहते थे, शिव को साधना चाहते थे, शिव कथा को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे? सीहोर में बैठते हैं, सीहोर में कथा कहते थे। ये स्थान स्थान पर जाकर जो आप आयोजन कर रहे हैं, हजारों की भीड़ आ रही है, किस उद्देश्य के साथ हैं आप? भगवान राम भी अयोध्या में बैठकर रावण को मार सकते थे, एक क्षण लगता मात्र। फिर क्यों मेरे राम जी महाराज इतना लंबा घूमते हुए छत्तीसगढ़ से होते हुए सीधे वहां लंका पहुंचे? उनका कारण केवल इतना सा था कि जो जीव ये जो इस चीज से वंचित है, कई घर ऐसे हैं जिनके पास में टीवियां नहीं है, कई लोग ऐसे वंचित है जिनके पास मोबाइल नहीं है, कई ऐसे हैं जो दिन भर काम में लगे रहते हैं, उनको फुर्सत नहीं है। पर हो सकता है कि पास में अगर छिंदवाड़ा के पास में, छत्तीसगढ़ के पास में अगर गंगा बहकर जा रही है तो छत्तीसगढ़ के लोग उस गंगा में जरूर नहाएंगे कि 1 मिनट के लिए तो जाऊं, गंगा नहाकर आ जाऊं। उसी तरह जिन क्षेत्रों में शिव महापुराण की कथा करने का, कथा तो सीहोर से हो सकती थी और कर ही रहे थे, पर वहां पहुंचकर कथा करने का सार तत्व इतना है कि जो इससे वंचित हैं वो कम से कम एक क्षण, एक पल, एक घड़ी शिव के पास आकर बैठेंगे तो सही, शिव का गुणगान तो करेंगे। अगर राम रास्ते से जा रहे हैं और उनका मात्र दर्शन हो गया तो ही जगत कल्याण हो जाएगा। राम चाहते तो अयोध्या में बैठकर रावण को मार सकते थे, पर जनमानस के कल्याण के लिए निकले। उसी तरह शिव महापुराण अगर आपके द्वार द्वार जा रही है, घर घर तक पहुंच रही है, तो जनमानस के कल्याण के लिए। आने वाले समय के लिए उद्देश्य क्या है आपका? इसी प्रकार से बस कथा वाचन ही करेंगे या कोई और ध्येय भी आपके जहन में है? आने वाले समय के लिए संकल्पना है, कल्पना है, जिसको साकार करना आपके जीवन के उद्देश्य के रूप में? सबसे मूल मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है। आज जो परिवार भटक रहे हैं, पिता अपनी कमाई में लगा है, पुत्र अपनी कमाई में लगा है, पत्नी अपने कर्म में लगी है, बहू अपने कर्म में लगी हुई है, कम से कम हफ्ते में एक बार अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन तो करो। कमाने के लिए तो जीवन पड़ा हुआ है, पर यह मनुष्य का जो देह है, मानव का जो शरीर मिला है, कम से कम एक साथ बैठकर भजन तो करो। कमाने के लिए आय तो बढ़ा रहे हो, पर उम्र बढ़ाने का तरीका कहां से लाओगे? आय तो बढ़ा सकते हो, आप पेट्रोल पंप खोल सकते हो, आप गार्डन, बंगला, जमीन, जायदाद सब कर सकते हो। आप आय बढ़ाने का साधन तो ढूंढ रहे हो, पर उम्र बढ़ाने का साधन कहां से लाओगे? वो उम्र बढ़ाने का साधन हमारे पूर्वज बता कर गए हैं कि आय के साथ में उम्र भी तो बढ़ना चाहिए। आज उम्र घट रही है। जैसे 2000 का नोट बंद कर दिया गया शासन ने, 1000 का नोट शासन ने बंद कर दिया, उसी तरह भगवान ने भी तो 100 साल बंद कर दिया। पहले आदमी 100 साल जीता था तो खुश रहता था, आज वही 63, 64 और 65, 75 पर आकर रुक गया है। ये उम्र कैसे बढ़ेगी? आय तो बढ़ रही, उम्र कैसे बढ़ेगी? तो उम्र बढ़ाने का साधन हमारे पूर्वजों ने कहा है कि अपने माता पिता का हाथ सिर पर रखवाइए, गुरु का हाथ सिर पर रखवाइए। माता पिता की शरण में, गुरु की शरण में, या सत्संग की शरण में, या भजन की शरण में रहोगे तो उससे तुम्हारी उम्र भी बढ़ेगी। आय तो बढ़ रही है और मालूम पड़े उम्र घटती चली गई और अब नीचे आ गए और पैसा अपार है और उसको भोग ही नहीं कर पाए, तो काहे का जीवन है? तो मूल चीज, हमारा जो लक्ष्य है, आप परिवार में रहकर कम से कम हफ्ते में एक बार पूरे परिवार के साथ बैठकर भजन भी करें, सत्संग भी करें, भोजन भी करें और स्मरण करें। परिवार के साथ में रहकर अपने जीवन को खुशहाल जिए। तो कुल मिला के परिवार संभलें, इसके लिए जीवन के संदर्भ में एक आखिरी सवाल आपसे, देश के संदर्भ में कोई दृष्टि है आचार्य प्रदीप मिश्रा जी की? जिस भारत के संदर्भ में अतीत को लेकर हम गर्वित रहते हैं कि विश्व गुरु रहा है, उसके वर्तमान हालात और भविष्य की उम्मीद को लेकर क्या दृष्टि है आपकी? आज वैसे तो भारत भूमि के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा कि पहले और अब में अंतर तो बहुत आया है, और हमारा जो गुरुकुल पद्धति है, गुरुकुल परंपरा है, वो धीरे धीरे बढ़ी है, वापस प्रारंभ हुई है। पहले लोग अंग्रेजी विद्या की ओर जो अग्रसर थे, जैसे अब एक बड़ा आनंद मिला है कि मेडिकल की पढ़ाई भी अब हिंदी में होगी, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। मस्तक पर बिंदी और मुख में हिंदी, जीवान पर हिंदी बहुत जरूरी है। तो वो एक अच्छी सभ्यताओं की ओर हम बढ़ रहे हैं, संस्कारों की ओर बढ़ रहे हैं। मैं तो इतना ही चाहूंगा कि संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व
फिर सनातन का आनंद पाकर फिर एक जाजम पर, एक कालीन पर बैठे। धर्म या संप्रदाय में इसको बांटा ना जाए, एक जाजम पर बैठकर उसका सुख प्राप्त किया जाए। इसी के लिए सभी को बहुत बहुत बस साधुवाद देता हूं और सनातनी भाई बहनों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ में वाणी को विराम देता हूं। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी कि आपने अपनी व्यस्तताओं के बीच में हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला और जीवन से जुड़े हुए व्यवहारिक पक्षों को लेकर आपने एक दृष्टि दी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में आचार्य प्रदीप मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से शिव स्वरूप के संदर्भ में, वर्तमान संदर्भ में उसकी प्रासंगिकता को लेकर हमसे बात की। उम्मीद करते हैं कि ये साथ आपके लिए निश्चित रूप से लाभान्वित रहेगा। तो एक बार पुनः उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं अपने सभी दर्शकों की ओर से। तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद छत्तीसगढ़ प्रवास पर आने के लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस बातचीत में इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नई शख्स से। मुझे दीजिए इजाजत।